नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एन एस बाय पास सीकर इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टीच मी टू लिसन लोड टेक्स्ट बुक का चैप्टर लेसन 1, जिसमें आज आपको जिसे अपन कह सकते हैं आपको लेसन दिया गया है। इस लेसन की जो हिंदी है प्रत्येक मीनिंग की आपको बताई जाएगी और आपको जो वर्ड पढ़ना नहीं आता है वो आपको आज पढ़ने हैं, सीखने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो टीच सिखाइए, मी मुझे, टू लिसन सुनना लोड भगवान। तो कवि जो है वो कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ, यानी हमको सुनना नहीं आता तो वो ये आशा करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर आप मुझे ऐसा सुनना सिखाओ जो दुनिया नहीं सुनती, हमें वो चीज़ सुनने के लिए इसमें बोला गया है। तो देखिए, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट की मीनिंग आप सभी को पता है ज़रूरी, और जो मोर होता है, मोर का मीनिंग होता है ज़्यादा। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी या ज़्यादा अधिक क्या है। टू स्पीक बोलना, इफ़ेक्टिवली प्रभाव तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से या अच्छे से, आर टू और टू लिसन या सुनना, अटेंटिवली ध्यानपूर्वक। तो इस लाइनों में आपसे पूछा जा रहा है कि ज़रूरी हमें अधिक क्या है, ज़्यादा अच्छे से बोलना या ज़्यादा अच्छे से सुनना, समझना जिसे कहा गया है। whom किसे, शुड बी लिसन टू, और हमें किन को सुनना चाहिए, हमें किन्हें सुनना है, हाउ कैसे। अब देखिए नीचे एक जो व्यक्ति है, वो पर्सन है, वो खड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं चारों धर्म के हमारे जो है रिलीजियंस जितने भी हैं उन सभी के सिंबल आपको दिख रहे हैं। ओम है, क्रॉस है, और सिख धर्म का है, और अपना जिसे कह सकते हैं मुस्लिम भाइयों का है। तो आप समझ रहे हैं सभी बात को कि यहाँ पे बोला गया है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है। सभी को पता है कि ईश्वर सबका एक है, ये तो जातियों के अनुसार बांटा गया है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखिए नीचे, पहला जो पैरा है उसमें स्टांजा उसमें बोला गया है टीच मी, मुझे सिखाओ, टू लिसन सुनना, लॉर्ड ईश्वर। हमसे बोला गया है लिसन सुनना सिखाओ, सुनना कैसे, लेकिन ध्यान से। लिसन और हियर आपको पता होना चाहिए, हियर माने भी सुनना होता, लिसन माने भी सुनना होता, लेकिन फ़र्क इतना सा है, जो आपका लिसन होता है वो क्या चीज़ है, आपका ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है, ध्यान से। कोई भी चीज़ हमें सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है, ध्यान से। अगर किसी चीज़ को आप सुन रहे हो तो लिसन लगाया जाता है, और ऐसे हम जो कोई भी बात पे ध्यान नहीं देते लेकिन सुनते हैं वो सब ईयर होता है। इतनी बात क्लियर हुई पहले आई। फिर देखिए नेक्स्ट, टू दोज उनको, नियरेस्ट जो सबसे करीब है, मी मेरे। अब यहाँ नियरेस्ट की मीनिंग आपको दिख रही है, नियरेस्ट है। नियरेस्ट का मीनिंग होता है सबसे पास, पास है लेकिन कैसे, वो सबसे, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी गई है, जहाँ पे अर्थ होता है सबसे ज़्यादा, कोई भी चीज़ हमारे सबसे अधिक पास है। नेक्स्ट, माय फैमिली। तो सीधी सी बात बोली गई है कि इसमें जो हमारे पास के लोग हैं वो कौन कौन से हैं। माय फैमिली मेरा परिवार, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त, माय को वर्कर्स मेरे सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले। क्लियर होगा इतनी बात। हेल्प मी मेरी मदद करिए, टू बी अवेयर दैट, टू बी अवेयर दैट जागरूक होने में। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर मेरी ऐसी मदद कर कि मैं जागरूक हो सकूं उनके प्रति। क्लियर। नो मैटर वर्ड वर्ड हियर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आई हियर जो मैं सुनूं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि मैं क्या सुनता हूँ। द मैसेज इज, मैसेज तो है, संदेश तो है, एक्सेप्ट स्वीकार कर लो, द पर्सन आई एम, मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ। लिसन टू मी, मुझे सुनना सिखाइए। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई है? वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना सबको? पहला स्टांजा अच्छे से क्लियर होने के बाद, उसकी मीनिंग समझने के बाद, अब हम सेकंड स्टांजा को समझते हैं। सेकंड स्टांजा की पहली लाइन में बोला गया है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ।
हम एक बार फिर से ये पढ़ चुके हैं कि टीच सिखाना होता है, टीच पढ़ाना भी होता है। आपको पता है पढ़ाना क्या है, एक सिखाना ही होता है। लेकिन यहाँ पे अब बोला गया है नेक्स्ट कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। लेकिन किन को? टू दोज, टू दोज, उनको। दोज माने क्या होता है? उनको। उनको किन को? फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर है। तो अब आपसे बोला गया है कि ईश्वर, ईश्वर से हम बोल रहे हैं, ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ उनको जो मुझसे दूर हैं। मुझसे दूर हैं वो कैसे? तो देखिए, द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर माने मंद मंद आवाज़। विस्पर माने क्या होता है? जो विस्पर की मीनिंग यहाँ आपको समझनी है, यहाँ पे विस्पर आपको समझना। विस्पर क्या होता है? मंद आवाज़। कौन सी आवाज़? मंद आवाज़। अब मंद आवाज़ तो है, लेकिन किस तरह की मंद आवाज़? जैसे आपने सुनी हुई कानाफूसी। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है कानाफूसी। ठीक है ना? जिसे हम फुसफुसाहट भी कहते हैं। क्लियर? तो फुसफुसाहट या मंद मंद आवाज़ ऑफ द होपलेस, निराश की। हे ईश्वर, मुझे उन्हें सुनना सिखा जो मुझसे दूर हैं। वो किस तरह से हैं? जैसे कि होपलेस, होपलेस की जो आवाज़ है वो मुझ तक नहीं आ रही है। वो इतना धीरे बोलता है कि मुझ तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। सेकंड मीनिंग, द प्ली। अब आपको किसकी मीनिंग समझना? प्ली, द प्ली ऑफ द फॉरगटन। अब प्ली का मतलब होता है व्यथा। व्यथा आप जानते हो, दुख से भरी कथा। ठीक है, अर्थात उसके दुख दर्द। ऑफ द फॉरगॉटन, जिन्हें हमने भुला दिया है। फॉरगॉटन, भुलाए गए, नज़रअंदाज किए गए, नेग्लेक्टेड लोग, उन्हें फॉरगॉटन कहा गया है। द क्राई, और चित्कार या चीख, ऑफ द एंग्यूज्ड। एंग्यूज्ड पीपल वो कहलाते हैं जो बड़े ही दर्द को भोग रहे हैं, पीड़ित हैं कई प्रकार के दर्द से, मेंटली हो या फिर वो आप कह सकते हो फिज़िकली हो। तो एंग्यूस्ड आपको मीनिंग समझ में आई होगी। एंग्यूस्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे व्यथित, या जिसे दलित कहा जा सकता है। फॉरगॉटन आपको समझ में आ गया। फॉरगॉटन जो भूले बिसरे लोग, जिन्हें हमने ठुकरा दिया है, अब वो हमारे किसी काम के नहीं रहा, इस तरह के जो लोग सोचते हैं। क्या आपको सेकेंड जी समझ में आया? वेरी गुड। आप नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टैंडर्ड हम चलते हैं। अब तीसरे में आपसे देख रहे हो फिर से बोला गया है टीच मी, सॉरी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। किसे? टू माई सेल्फ, अब मुझे खुद को सुनना सिखाओ। यानी अब तो हम खुद को भी नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए ईश्वर से कह रहे हैं ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। लेकिन आप किसको? खुद के बारे में हमें सुनना है। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मदद करो और मेरी। टू बी लेस अफ्रेड, क्या करने में? मदद करो मेरी। टू बी लेस अफ्रेड, अर्थात किस तरह से, कि मैं क्या करूं? अफ्रेड का मतलब है यहाँ पे भय, डर, अर्थात लेस कम कर दो। बी, कुछ ऐसा करो, मेरी ऐसी मदद करो कि मैं कम डरूं, अर्थात मुझे किसी बात का ज़्यादा भय ना रहे, मैं कम भयभीत रहूं। क्लियर हुआ ये मीनिंग? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं विश्वास कर सकूं, वॉइस उस आवाज़ पे, इनसाइड जो अंदर है, अंदर की आवाज़ पे मैं विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पास्ट ऑफ मी, जो मेरे हृदय की या मेरे सबसे गहराई में छिपी हुई है। डीपेस्ट माने सबसे गहरा। क्या? सबसे गहरा। डीप माने गहरा होता है, इसमें ईएसटी लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे गहरा जो मेरा भाग है मेरे शरीर का, मेरे हृदय का, उसमें क्या है? उस अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में इशारा किया जा रहा है, उसकी आवाज़ में सुन सकूं। क्या आपको ये भी स्टैंडर्ड क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आप। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, है ईश्वर अब मुझे सुनना सिखाओ। फॉर योर वॉइस, अब आपकी आवाज़। किसकी आवाज़? अब आपकी आवाज़ सुनना सिखाओ मुझे। कब? इन बिजीनेस, जब मैं व्यस्त हूँ, अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल फुर्सत ना हो। एंड इन बोर्डम, या फिर मैं जब ऊब रहा हूँ, अर्थात फालतू हूँ। ठीक है। इनसर्टेनिटी, या मैं किसी बात से निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ। एंड इन डाउट, या मैं क्या हूँ? किसी शंका में हूँ, संदेह में हूँ।
इन नॉइस या मैं शोर में रहूं, एंड इन साइलेंस या शांति में रहूं, लेकिन आप तो मुझे टीच मी लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ, ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। तो आपने देखा हमें बोला गया है कि हमें पहले तो अपने सबसे पास के जो लोग होते हैं उन्हें सुनना है, फिर उसके बाद हमारे जो दूर के लोग होते हैं उन्हें सुनना है। अब दूर के लोग कौन हैं? जो जिनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, भूले बिसरे लोग, दलित लोग, पीड़ित लोग, गरीब लोग, जिनकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो कभी वही चाह रहा कि हे ईश्वर मुझे ऐसी ताकत दे, मुझे ऐसा सुनना सिखा कि मैं उन लोगों को भी सुन पाऊँ जिन्हें दुनिया नहीं सुन पा रही है। फिर क्या बोलता है वो? फिर कहता है कि अब आप मुझे खुद को सुनना सिखाओ। फिर किसको सुनना है हमें? खुद को। जब हम खुद को सुनेंगे तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागेगी, जैसे अंतरात्मा कही गई है, जो कि हमें अच्छा बुरा के बारे में बताती है। सो फिर उससे हमें क्या होगी? एक ताकत मिलेगी जिससे हम सही गलत का फैसला कर पाएंगे। फिर बोलता है हे भगवान, लास्ट के स्टांजा में बोला गया, अब मुझे सुनना सिखाओ आपकी आवाज़, आपको, कि आपको भी मैं सुन पाऊँ, ऐसा कुछ कर दो। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, समझे? अब देखिए नीचे अबाउट द पोयम दिया गया है। इस अबाउट द पोयम में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब कविता के बारे में क्या है? वी नो, हमें पता है, हम जानते द डिफरेंस, अंतर को। हमें पता है कि हम उस अंतर को जानते। बिटवीन का मीनिंग होता है के बीच में, हियरिंग सुनना, एंड लिसनिंग सुनना। दोनों सुनना सुनना है। कौन सा सुनना, कौन सा सुनना? क्लियर हो रहा है? तो मीनिंग ये है, हियर माने सुनना, लिसन माने ध्यान सुनना। तो सीधी सी बात, हमें पता है उस फ़र्क के बारे में जो सुनने और ध्यान से सुनने के बीच में है। चलिए, इट इज़ वाइडली, ये बड़े ही पैमाने पे, ये व्यापक रूप से एक्सेप्टेड, स्वीकार किया गया है। व्यापक पैमाने से क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। दैट की लिसनिंग इज़ ए स्किल, लिसनिंग यानी सुनना, ध्यान से सुनना, इज़ ए स्किल, क्या है? एक कला है, कौशल है। दैट इज़ एक्वायर्ड, जिसे अर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे अर्जित किया जाता है, थ्रो, के जरिए या के द्वारा। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मीनिंग यहाँ पे है लगन। डेडिकेशन माने क्या होता है? लगन। एंड प्रैक्टिस, और अभ्यास से। क्या आपको ये लाइन क्लियर हुई? तो फिर एक बार पुनः शुरुआत लाइन से देखिए। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, हमें पता है उसका अंतर जिसे हम कहते हैं सुनना और ध्यान से सुनने का। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ये व्यापक रूप से बड़े पैमाने से एक्सेप्टेड, स्वीकार किया गया। दैट की लिसनिंग इज़ अ स्किल, सुनना, ध्यान से सुनना एक कला होती है। दैट इज़ एक्वायर्ड, जिसे अर्जित किया जाता है थ्रो डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, लगन और अभ्यास से। क्लियर हुआ क्या इतना? फिर देखिए नेक्स्ट, इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट कि ए गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, इज़ इनवेरिएबली, निश्चित रूप से, ए गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला होता है, अच्छा ध्यान से सुनने वाला होता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा तभी माना जाता है जब वो अच्छे से सुनना जाने। वाह! द पोयम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, इस कविता को प्रेयर के रूप में कहा गया है, प्रेयर के रूप में बताया गया है। टेल्स अस, और इसमें हमसे कहा जाता है, टू बी गुड लिसनर, क्या हम क्या करें, क्या बने? हम एक अच्छे सुनने वाले बने। क्लियर हुआ इतनी लाइन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, वी शुड बिगिन, हमें शुरू करना चाहिए, वाई लिसनिंग, सुनकर। हमें कोई भी चीज़ सुनना कहाँ से स्टार्ट करना है? टू दोज, उनको सुनकर, हु आर नियरेस्ट, जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है। आपको सुनना ही है तो किन्हें सुनना है? उनको सुनो जो आपके सबसे करीब है। बी में फाइंड आउट दैट, तो हम तब उन्हें पा पाएंगे, हमें पा सकते हैं। ऑल दो, हालांकि, दे डू नॉट स्पीक इट अलाउड, हालांकि वे ज़ोर से नहीं बोलते हैं। क्या नहीं करते वो? स्पीक, बोलते, डू नॉट नहीं है, इट अलाउड, ज़ोर से, यट फिर भी, दे ऑल वांट आवर अटेंशन, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि हम उन पे ध्यान दें। एंड रिकॉग्निशन, और हम उन्हें अपनी अपनी मान्यताएं प्रदान करें। उन्हें भी ये है, उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम उन पे भी ध्यान दें। ठीक है ना? और
उन्हें अपनी अपनी मान्यता ही प्रदान करें, यानी उनका सम्मान करें। नेक्स्ट बोला गया है, देखिए अब, द पोयम टेल्स अस टू हीड द वॉइसेस। द पोयम टेल्स अस, पोयम में हमसे कहा गया है या कहा जाता है टू हीड, ध्यान देने के लिए। टू हीड, यहाँ पे जो हीड है, हीड की मीनिंग भी ध्यान देने से है। टू हीड द वॉइसेस, उन आवाज़ों पर ध्यान देना, विच में नॉट बी विथ इन अवर ईयर शॉट, जो हमारे सुनने की सीमा के दायरे में नहीं होती, यानी हमारे कान जिन्हें नहीं सुन सकते, फिर भी हमें उन बातों पे क्या करना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल, ये आवाज़ होती है उन लोगों की, हु आर ओप्रेस्ड, जो क्या है, पीड़ित है। क्या है? ओप्रेस्ड का मीनिंग पीड़ित, जो लोग पीड़ित हैं दर्दों से। हु आर सफरिंग, जो किन्हीं ना किसी प्रकार के दुख को झेल रहे हैं, उन दुखों से पीड़ित हैं। एंड हु कैन नॉट टेल अर देयर वो, और वे अपने अपने दर्द को, दुखों को हमसे साझा हमें नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक बोझ मीनिंग आई है, बोझ माने दुख दर्द। वी शुड रीच देम, और हमें उन्हें तक पहुँचकर, एंड लिसन टू देयर प्ली, उन तक पहुँचकर उनकी दलीलें या उनकी व्यथाएं हमें सुननी चाहिए। क्लियर हुआ क्या इतनी मीनिंग? नेक्स्ट देखिए अब, कंसाइंस, अंतरात्मा। कंसाइंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अंतरात्मा इज़ द इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज़ है। अंतरात्मा क्या होती है? एक अंदर की आवाज़ होती है, डेड वांस, जो हमें चेतावनी देती है, अगेंस्ट ए सिंफुल डीड, पाक कर्मों के खिलाफ। यही तो है जो हमें बताती है कि हमें वार्न करती है कि ये काम गलत है, ये काम गलत है, और हमें क्या करती है? चेतावनी देती है। सिंफुल माने पाप, डीड माने कर्म या कार्य। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट डिस्टिंग्विश, ये अंतर करती है। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? अंतर करना। डिफरेंट आपने सुना होगा, डिफरेंस आपने सुना होगा, डिस्टिंग्विशेस भी उसी का मीनिंग है। बिटवीन के बीच में, व्हाट इज़ राइट क्या सही, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग क्या गलत है। यही वो है, कंसाइंस ही होता है जिसके द्वारा हम अंतर कर पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम गलत करते हैं, वी सप्रेस दिस वॉइस, तो हम इस आवाज़ को कुचल देते हैं। क्या कर देते हैं? इस आवाज़ को कुचल देते हैं। दिस वॉइस वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट, हमें इस पे पूरा विश्वास करना है। एंड लिसन टू इट, और इसे ध्यान से सुनना है। क्लियर? फाइनली आखिर में, द पोएट वांट अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, वह कहता है आखिरी में कि ईश्वर की आवाज़ को सुनना है हमें। विच गाइड्स, जो हमें मार्गदर्शित करती है, हमें राह बताती है, एवरीवेयर, हर जगह, एंड एट ऑल टाइम्स, और हर समय। क्लियर? आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 क्लास 12 एमपी बोर्ड। लेसन का नाम है टीच मी टू लिसन लोड, और इसे लिखा है एनोनी माउस ने। किसने लिखा है? एनोनी माउस। इसका अर्थ होता है अज्ञात, यानी हमें पता नहीं है, यानी इस चैप्टर को लिखने वाला कौन है, अज्ञात है। इसका नाम इस विशेष रूप से दिया नहीं गई है, इसलिए एनोनी माउस का मतलब है अज्ञात, जिसके बारे में पता ना हो। क्लियर हो गया? तो चैप्टर का नाम टीच मी लिसन लोड, लिखने वाला कोई नहीं है, अर्थात एनोनी माउस। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। ये मैंने आपको चैप्टर समझाया है, तो पहले चैप्टर समझें, फिर क्वेश्चन आंसर को करें। क्वेश्चन आंसर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं आपके पेपर में, वो दे दिए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करिए, तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू।